गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे सेकंड चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन बचा था त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, आज उसको देखिए। आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही लिया है। ये देखिए, जो मेन आपका एरर वाला चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। अब तो अभी स्कूल तो आप लोगों के बंद चल रहा है, प्रैक्टिकल आप लोग कर नहीं रहे हो, तो वहाँ पर जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते समय जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको हम इन चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन आपने लिख ली होगी कि मापक यंत्र यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है लैब में नापने के लिए, उससे जब आप वैल्यू मेज़र करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेक्षित मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो आप डिराइव करके लाते हो। और जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसकी पहले से एक वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि जी है गुरुत्वीय त्वरण, आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8। जब आप लैब में आते हो तो वहाँ पर भी आप इसका प्रैक्टिकल करते हो। तो सपोज़ कर लीजिए जब आप वहाँ प्रैक्टिकल करते हो तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 आपकी नहीं आती है। ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी वैल्यू आ गई 9.1। तो ये जो वैल्यू है इसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू। हिंदी में इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू, और हिंदी में कहा जाता है वास्तविक मान, जो फिक्स वैल्यू है। और जो आप निकाल के लाए हो 9.1, ये कहलाती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी आपका प्रेक्षित मान, जो प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ प्रेक्षित मान, बाय प्रैक्टिकल जो आप बाय एक्सपेरिमेंट जो आप डिराइव कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो इनको इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, जो प्रेक्षित मान है और जो आपका वास्तविक मान है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वही क्या कहलाता है बेटा, वो त्रुटि कहलाता है, एरर कहलाता है। यानी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो आपकी रियल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एरर। क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करते समय कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स की होंगी, तभी तो आपका जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया। ठीक है, फिर देखिए एरर्स को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर से मतलब है कि आपके सिस्टम में अगर कोई गलती होती है। जैसे देखिए सिस्टमैटिक एरर्स को हमने यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारी यंत्रगत त्रुटियाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर उसमें कोई गड़बड़ है या उसमें कोई गलती है तो वो आपकी गलती नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक्स हैं, तो उनको भी काउंट किया जाता है। दूसरा देखिए प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता, एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट। अब इसे हमने आपको प्रोसेस बता दिया कि बेटा आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, आपने किया, मान लीजिए आपने कोई स्टेप मेरा मिस कर दिया बताया हुआ, तो वो आ जाएगा आपका प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर, लैब में जाते हो, ग्रुप बनता है, अपने ग्रुप में आप गैदर्ड होते हो, मस्ती मजाक करने लगते हो, उसमें खेलने लगते हो इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वो आपकी सब किस में जाती हैं, पर्सनल एरर में जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है रैंडम एरर्स, यादृच्छिक त्रुटियाँ। इसमें क्या होता है बेटा कि जब भी कोई प्रैक्टिकल आप करते हो तो उसकी कभी एक वैल्यू नहीं निकाली जाती है। नियर अबाउट 5-3 वैल्यूज़, जैसे नियर अबाउट आप 3 या उससे ज़्यादा 5 वैल्यूज़ जो है, यानी एक ही प्रैक्टिकल को हम 5 बार करते हैं, लगभग 5 वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर उनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करके हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने रीडिंग निकाली और फर्स्ट रीडिंग में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो वो मिस्टेक आपकी थ्रू आउट सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में, फोर्थ रीडिंग में, फिफ्थ रीडिंग में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो उसको कहा जाता है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो ये तो हमारे त्रुटि के प्रकार हो गए। नेक्स्ट देखिए जो मेन न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो ये एरर हैं आपकी। फर्स्ट है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। अभी हमने आपसे बताया था वास्तविक मान और प्रेक्षित मान को अगर आप डिफरेंस करके फाइंड करोगे, ये कहलाती है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वास्तविक मान हमें दिया गया उसमें से हम प्रेक्षित मान को माइनस कर देंगे और जो हमें मिलेगी वो हमारी कहलाएगी एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, फिर अब हमने क्या बताया था कि आपको लगभग 5 रीडिंग्स होंगी आपकी, तो हम पांचों रीडिंग्स को पहले माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 5 निरपेक्ष त्रुटियाँ एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगी। फिर उनका हम मीन निकाल देंगे। अब मीन तो आपको निकालना आता ही होगा, उन पांचों वैल्यूज़ को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, वो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करेंगे, जो हमने माध्य निकाला हुआ है, मीन निकाला हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको रखेंगे और नीचे आपका डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, उस क्वेश्चन में हम ये सारे चीज़ें जो है यूज़ करेंगे, सारी एरर्स हम यूज़ करेंगे। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर इसका सोल्यूशन कराते हैं।